So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 people joined now. वेट कर लेते हैं.
Hello, I'm audible. Hello, is I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं उतनी देर से हेलो हेलो बोल रहा हूँ, किसी को सुनाई नहीं दे रहा था क्या? पहले आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा, हो सकता है इसलिए मैंने रीजॉइन किया। ओके, तो मैं बोल रहा था कि अश्विन, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? मैंने अश्विन की क्या मैं बहुत सी चीज़ें सेटअप कर रखी थी ऑफलाइन, तो मुझे पता है उसके लैपटॉप में कैसा क्या है। सर मेरे अश्विन, को यू देयर? या सर ज्वाइन विद द फोन। सर हाँ, या ज्वाइन फोन से ज्वाइन कर रखा मैं 2 मिनट दो सर मेरे को मैं अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ तब तक तुम लैपटॉप से ज्वाइन करो, ठीक है। सो ओके, ओके। तो व्हाट आई एम सेइंग, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कुछ चीज़ों की जैसे कि आपको नीड पड़ेगी सेटअपिंग एंड ऑल की। तो देखो, मैं यहाँ पे टैबलू की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पावर बीआई पढ़ा हो, या कुछ लोगों ने पाइथन ही सिर्फ पढ़ा हो, टैबलू ना पढ़ा हो, और ना ही आप लोगों ने पावर बीआई और टैबलू दोनों नहीं पढ़ा होगा। कुछ लोगों ने, उन्हें हो सकता है सिर्फ सिक्वल आता हो, या हो सकता है उन्हें सिर्फ कोई और पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट उन्हें आती हो। तो हम यहाँ पे अभी एक जनरलाइज बात करेंगे। ओके, यहाँ पे हम आज की मतलब जो सेशन है, इट इज अगेन इट्स लिटिल थियोरेटिकल। कल का सेशन थोड़ा सा एडवाइजर और कंसल्टिंग था, आज का थोड़ा थियोरेटिकल है। ओके, सो सपोज हो सकता है सम ऑफ यू इज नॉट वर्किंग इन टैबलू, some of you are aware with the Power BI, some of you aware with the Tableau only, some may be working with the only Python with Matplotlib library or Cbol library. ओके, सो ये डिपेंडेंसीज हो सकती है। तो इसमें कोई इतना स्ट्रेसफुल बात नहीं है कि इफ आई नो सो हाउ कैन आई डू डेटा एनालिटिक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, किसी भी, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू वर्किंग ऑन एनी प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, you don't have to worry that whether I need to visualization of my data in this particular tool or not. You can use any tool as per your convenient, but the logical and the problem solution will be this remain same in all the particular platform. Either you use SPSS, SAS, Power BI, Tableau, or any other tool, you can use it. So you don't have to worry it. Okay. अभी कोई सवाल? चित्रा, विनीत, सॉरी विनीत सर का नहीं, अश्विनी, चित्रा, विवेक, प्रतीक, पारस, जितेंद्र, संदीप, संदीप नहीं है क्या? हूँ सर। ओके, कोई सवाल? चलो तो सर ओके, सो सब लोग अभी क्या करो, अपने लैपटॉप पे लेट मी थिंक व्हाट यू कैन, हाँ, कोई भी एक डेटाबेस चूज करो, कोई भी एक डेटाबेस। ओके, एंड पहला नहीं, सबसे पहले आप लोग गिटहब का प्रोफाइल बनाइए। जिसका गिटहब का प्रोफाइल नहीं बना है, सबसे पहले गिटहब प्रोफाइल बनाओ, सबसे पहला काम। दूसरा, अगर आपके सिस्टम में सीक्वल इंस्टॉल नहीं है, कोई भी सीक्वल इंस्टॉल करो, जो भी आप चाहते हो। तीसरा, कोई भी एक्सेल और सीएसवी डेटा सेट डाउनलोड करो, जो भी आपको लगता हो फॉर द लर्निंग पर्पस। आप अपनी अकॉर्डिंग, किसी दूसरे को देख के या मुझे देख के डाउनलोड मत करना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अपने अकॉर्डिंग, या चाहो तो आप खुद बना सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि आपकी लर्निंग फेज के हिसाब से आप कन्वीनियंट हो उस डेटा को हैंडल करने के लिए। आपको लगता हो बड़े बड़े डेटा सेट उठा लेने से यू कैन नॉट, यू आर नॉट बिकमिंग डेटा एनालिटिक्स। जो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से हो, जिसमें आपको लगता हो कि यू कैन मेक इट बेटर understanding of that particular data set as a starting level or a project wise level, you think you can make it somehow a better analyze of better understanding of the domain। हो सकता है वो हेल्थ डोमेन का हो, मार्केटिंग और फाइनेंशियल डोमेन का हो सकता है, सो वो किसी भी डोमेन का हो सकता है। सो यू कैन चूज एनी पर्टिकुलर डेटा सेट एज पर योर कन्वीनियंट।
So here is some example which data set you can choose. Let's say if you're choosing health domain data sets, okay? तो हेल्थ डोमेन का जो डेटा सेट्स के आउटपुट्स होंगे वो डिस्क्रीट वैल्यू होगी, और अगर आप फाइनेंशियल डेटाबेस को चुनते हो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में होगी। अगर आप मार्केटिंग डेटा सेट को चुनते हो तो वो कैटेगराइज्ड होगी और अनलेबल्ड भी हो सकती है। और अगर आप ऑडियो, वीडियो, इमेज ऐसे डेटा सेट्स को चूज करते हो या कोई भी ऐसा डेटा सेट यूज करते हो जहाँ पे इमेज काइंड ऑफ डेटाबेस हो, वो हमेशा अनलेबल्ड और अनकैटेगराइज्ड डेटा होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और डेटा का टाइप नहीं होता है। यही 4-5 टाइप्स आपको डेटा के मिलेंगे। अब क्वेश्चन आता नंबर 1 कि सर फिर कैसे चूज करें विच इज द बेटर डेटा सेट फॉर अस एज अ लर्निंग फेज की मैं बात करूं। कंपनी में आप जब काम करोगे तब तो वहां तो स्ट्रिक्ट होगा ना, दैट माइट बी एट वन काइंड ऑफ डेटा सेट्स। कि यहाँ पे हम लर्निंग की बात कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू चूज अ हेल्थ डोमेन डेटा सेट्स जहाँ पे हार्ट डिसीज को एनालाइज करना है या फिर किसी का कैंसर एनालाइज करना है, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह एनालाइज करना है। तो वहां पे आप देखिए उनके आउटपुट्स में 0, 1, टाइप 1, टाइप 2, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 इस तरीके का एक आउटपुट दिखा होगा, और उस आउटपुट की जो वैल्यू होगी वो कई सारे कैटेगराइज पे बेस्ड होगी। सो बेस्ड ऑन द कैटेगराइज्ड यू सेलेक्ट दोज आउटपुट। Okay, so based on these categories you can come up with the some kinds of let's say if a person have a cancer, maybe a tumor, तो वो कई सारी कैटेगरी के बेस पे होगी। इस तरह के डेटा की एनालाइजिंग दूसरे वे में होती है, प्रोबेबिलिटी के वेज में होती है। स्टैटिकल एनालाइजिंग जो होती है वो होती है प्रॉफिट, लॉस, और जहाँ पे सेल्स हो। ओके, इस तरह की जो एनालाइजिंग होती है वो हमेशा दीज विल डिपेंडेंट ऑन योर स्टैटिकल एनालिसिस। तो स्टैटिस्टिक्स में जो दो पहलू आते हैं, दो वे आते हैं, वन इज योर प्रोबेबिलिटी एंड द अदर वे इज योर स्टैटिस्टिक्स। तो पहले आप इसमें डिफरेंस करना सीखिए, व्हाट इज योर स्टैटिस्टिक्स way of representation of particular data and what is your statistical way of representation of a data. Okay, so choose a one data set, and Ashwin, if you get the essays you can let me know. Yes, sir. Give me 5 minutes. अरे विनीत सर, इन लोग को अब आप मैसेज बुला बुला के मत कहा करिए। अब बहुत अब अच्छा नहीं लगता मेरे को कि मैं हर किसी को मैसेज करूँ। अब मैं ट्रैक पे आ गया हूँ 2 हफ्ते, अभी जिसको ज्वाइन करना है वो करेगा, नहीं करेगा तो रहने दीजिए। ऐसे पकड़ के मत बैठिए। हम बार बार किसी को मैसेज करके नहीं बोलेंगे कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो। इफ दे वांट टू ज्वाइन दे विल ज्वाइन। ठीक है, आप ऐसे अच्छा नहीं लगता कि बार बार उनको ओके। पकड़ के बैठो। इनका करियर, इनको ध्यान देना चाहिए। इतना परेशान, कितना परेशान रहोगे, इनको थोड़ा कुछ सोचना चाहिए। सो लीव इट। हाँ, तो आज और आप लोगों का ये सेशन है,
फ्रॉम टुमारो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, those who are in morning things, right? So they will get this, you can say, what do you say, uh, SQL thing. तो किसी को अगर SQL नहीं आता है तो वो कल का मॉर्निंग का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिनका मतलब जिनको मैंने SQL पढ़ाया और दे आर नॉट एबल टू कूप अप द थिंग्स on the given time period. So they will join in a morning session as well. Okay, morning 8 to 9 है, एंड इस हफ्ते उनका SQL भी खत्म हो जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा SQL नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल वन बिकॉज उनका मेन कोर्स टैबलू था, which is ended. So if someone want to join and refresh with their SQL things, they can join with the morning batch, which is 8 to 9. And for those जिन्होंने मुझसे Python पढ़ा था, still I think as I committed for the machine learnings, so before this session of 9:30, I will go with the some around half an hour, and before half an hour and something, I will go with the machine learnings. Okay, for at least for the refresh. ये किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए जो मेरे डेटा साइंस के बैच में है, सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ, जिसमें अश्विनी और अनीशा, साहिल, ये लोग इंक्लूड है, प्रतीक वगैरह. ओके, तो मे बी you don't want to go with the machine learning, but at least you can do something, some analysis with that. Okay, so that I will try to make you little understanding data science as well. Don't worry. Okay, but again, as per the job profile, जो हमारा ये 7 दिन का सेशन है regarding our project and all those categories, this will be only for data analytics, which include your this data analytics profile only. Okay, so it will not include something else. It is just about your project and capstone the your you can say a little complex project. Again, here I'm just help you whatever the projects you are doing it. आई एम नॉट मेकिंग द होल प्रोजेक्ट बिकॉज मैंने ऑलरेडी जो लोग मुझसे पढ़े हैं उनको ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट बन के जो मेरे लेवल पे प्रोजेक्ट्स होते थे लर्निंग फेज में, वो मैंने कराए हुए हैं. सो दिस इज कंप्लीट योर एज काइंड्स ऑफ टेक एज एन जॉब हियर. Okay, for these 6 to 7 days, take to spend something 6 to 7 hours on each day, so you will get to understand more clarities about how to make a project and how to deal with the problems. Okay, yeah, Chitra, you raise your hand, tell me. सर आपका मॉर्निंग 8 to 9 जो एसक्यूएल का बैच है उसका लिंक कहाँ से मिलेगा? मेरा रिफ्रेश हो जाएगा आपके साथ अगर मैं मैं जुड़ूँ विनीत सर को दे रखा है, अगर किसी को करना है SQL में, जिनका SQL हो चुका है वो विनीत सर से पूछ लीजिए, विनीत सर आपको शेयर कर देंगे. तो. ओके ठीक सर, है, हाँ. ठीक है. और सेकंड चीज़ सर, टैबलो का अभी हमारा ना कवर नहीं हुआ है, मतलब अमित सर के साथ चल रहे हैं हमारी क्लासेस, मतलब हाँ, हमारी 7-8 क्लासेस हो चुकी है. तो अभी जब प्रोजेक्ट्स चलेंगे तो थोड़ा हो सकता है शायद हम लोग उतना नहीं समझ पाएंगे, तो आप. कोई बात नहीं, जितना आपको आता है उस लेवल पे करिएगा, हेल्प करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे, डोंट वरी. ओके, ओके सर, थैंक यू. और नहीं तो हेलो आप सर. लोगों का ग्रुप, हाँ हाँ बोलो. सर शेयर कर दो स्क्रीन. हाँ, शेयर करो स्क्रीन. शेयर है. हाँ, दिख रहा है. अश्विनी, इन लोगों को अपना गिटहब का प्रोफाइल दिखाओ. 1 सेकंड. तो जिन लोगों के पास गिटहब नहीं है, मैं गिटहब पे इसलिए थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ, द रीजन बीइंग, जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपका गिटहब का प्रोफाइल होना बहुत जरूरी होता है, टू शो देम व्हाट यू आर डूइंग इट एंड हाउ यू डिड इट. Okay, so it's better if you have the GitHub profile. It will make you more easy to the person whom you deliver to the thing, so he can just go with the link and he can see what is going through in that. Okay, so as you see, this is the Ashwin profile जो मैंने ही बनवाया था. So if you see, it's have a data science practice project, full stack projects, Agarwal and all those whatever the he make repository. Similarly, आपको भी अपनी Tableau के लिए है और यहाँ पे प्रोजेक्ट्री बनानी है.
एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई रिपोजिटरी बनानी है, आई थिंक अश्विन जानता है कैसे बनानी होती है, ठीक है, आई थिंक आप सब लोग भी जानते होंगे, बहुत इजी है, बस क्रिएट प्रोजेक्ट रिपोजिटरी करिए, यू विल मेक इट। बट उस रिपोजिटरी के अंदर आपका डेटा सेट, आपका टैबलू का TBIXC फॉर्मेट, अ डैशबोर्ड शुड बी देयर, okay? So when a client and when you're interviewing your GitHub profile, so he can go through that link and he can check your Tableau projects. Second, okay, as you see, this is the Ashwin full stack project, I guess. मैंने ही बनाया था क्या अश्विन ये वाला, जहाँ तक मुझे याद है? यस सर, आपने बनाया था। अच्छा, ओके ओके ओके। इसी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है सबसे ऊपर, देखिए प्रोजेक्ट का। ओके, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे प्रोजेक्ट्स में, तो आप एक रिपोजिटरी के अंदर अश्विन वहाँ क्लिक कर सकते हो, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आप जब प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हो, सो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव प्लानर्स। अश्विन, कैन यू क्लिक ऑन प्रोजेक्ट यस लिंक? सर। सो यू हैव प्लानर्स देयर, वहाँ पे आप प्लानर, इसी में प्रोजेक्ट्स में देखो मैंने एक छोटा सा टास्क यस क्रिएट किया था सर, अश्विन के लिए। यस। अश्विन, आई थिंक इंटरनेट स्लो है क्या मेरा या तुम्हारा? हाँ, आ गया। एज यू सी गाइस, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ऑप्शंस हैं, तो देखिए एक ऑप्शन मिलेगा लिंक टू अ प्रोजेक्ट, तो आपका अगर कोई प्रोजेक्ट है तो आप लिंक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर एक अपना खुद का न्यू प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे इश्यूज हो गया, इनसाइट हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, एक्शन हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इससे आपके जो भी फ्यूचरिस्टिक गोल्स हैं किसी प्रोजेक्ट को बनाने को, वो भी आप इसमें सेटअप कर सकते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे रन होती है ना, सारा काम आप इसके अंदर कर सकते हो। किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले उस प्रोजेक्ट का एक ब्लू प्रिंट आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आंख बंद करके गए और बस करना शुरू कर दिया, नहीं। टेक इट इज वेरी सीरियसली व्हेन यू डूइंग अ प्रोजेक्ट, ऑल थिंग्स शुड बी देयर। ओके, कहाँ से आप डेटा सोर्स उठा रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो जिस लिंक पे उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यू शुड बी पुट दैट लिंक इनटू दैट data source or in that particular descriptions or somewhere you have to put it, because that is not your data set. ओके, वो आपका डेटा सेट नहीं, आपने कहीं से लिया है, तो जहां से लिया है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। वो डेटा सेट क्या आपसे कह रहा है, किस बारे में कह रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। ओके, देन यू पुश दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सेकंड, अश्विन, ओपन एनी डेटा वर्ल्ड और एनी कैगल वेबसाइट, यू कैन ओपन इट, जो भी तुमने अभी तक दोनों में से जिस पे काम किया, कैगल, डेटा वर्ल्ड यस सर, मेरे पास डेटा पड़ा है, बेस्ट मैं लगती भी है। नहीं, डेटा नहीं, प्री डिफाइंड डेटा नहीं, जिनके पास नहीं पड़ा होगा उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जस्ट सर्च करो गूगल पे डेटा वर्ल्ड करके। ओके ओके। देखो, सारा काम अभी मैं अश्विन से करा रहा हूँ, कल के दिन हो सकता है मैं सारा काम चित्रा से कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे डरना नहीं है, हर के दिन एक वॉलंटियर रहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ हेल्प करूंगा। ओके, अब इसमें साइन इन कर दो। साइन इन विद गूगल कर लो, साइन इन विद गूगल, और साइन इन विद गिटहब भी कर सकते हो। नीचे आइकन बना हुआ है ना, साइन इन के नीचे साइन इन विद गूगल, फेसबुक और गिटहब और ट्विटर का आइकन बना हुआ है। गिटहब से कर लो ना, गिटहब तो ऑलरेडी लॉगिन है ना, गिटहब से कर लेते हैं। हो गया सर। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप में से कुछ लोगों ने पावर बीआई पे काम किया है, मतलब जिन लोगों को मैंने टैबलू और पावर बीआई दोनों ही पढ़ाया है अलग अलग बैचेस में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सेम चीज आप पावर बीआई पे भी कर सकते हो एंड सेम चीज टैबलू पे कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों ही टूल हैं, विजुअलाइजेशन टूल है, डेटा एनालिटिक्स टूल है, ठीक है? अगर किसी को टैबलू में दिक्कत हो रही हो, उसको टैबलू नहीं आता है और उसने मुझसे पावर बीआई पढ़ा है, सो यू कैन इम्प्लीमेंट दी पावर बीआई। एंड इफ समवन knows Tableau only, so they can go with the Tableau. If someone know only Power BI, they can only go with the Power BI. Okay, if someone know Excel or SPSS और Matplotlib, Seaborn, any other visualization tool जो मैंने ही पढ़ाया शायद डेटा साइंस बैच में, वो उसमें भी वही चीज कर सकते हैं।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डेटा एनालिटिक्स सिर्फ एनालाइजिंग किसी भी जगह सेम रहता है। इट्स ऑल अबाउट योर टूल कि आप टूल कौन सा यूज करते हो। लॉजिक्स हर जगह सेम ही रहेगा। ओके, देखो ये एक वेबसाइट है, इसमें आप ना किसी भी तरह का डेटा ले सकते हो, किसी भी तरह का। तो देखो वहाँ सर्च बार पे जैसे कि अश्विन लिखो फाइनेंशियल डेटा सेट, फाइनेंशियल डेटा सेट या फाइनेंशियल डेटा लिख दो। कौन सा उठाऊं सर? कोई भी ले लो, बस फाइनेंशियल डेटा सेट क्लिक करो, उस पर डेटा में क्लिक मत करो, बस सर्च में एंटर मार दो बस। किसी भी डेटा में क्लिक मत करो। हाँ नहीं नहीं बेटा, बैक करो, सर्च बार पे फाइनेंशियल डेटा सेट लिख एंटर मार दो, किसी डेटा सेट को सिलेक्ट मत करो। सो नाउ यू सी यू हैव दैट मच ऑफ डेटा सेट। यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट के ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, जैसे प्रोजेक्ट है, डेटा सेट ऊपर लिखा हुआ, अगर आप डेटा सेट्स में सी ऑल 183 डेटा सेट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डेटा सेट्स के सारे डेटा सेट्स आपको मिल जाएंगे। किसी कंपनी के होंगे, किसी हेल्थ डोमेन के होंगे, किसी प्रोजेक्ट के होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के आपको डेटा सेट्स में मिल जाएंगे। अब इसी तरीके से अश्विन यहाँ पे लिखो हेल्थ डोमेन या हेल्थ केयर डेटा सेट, whatever the keyword you would like to choose. हाँ वहाँ पे एंटर मार दो। अब देखो यहाँ पे ना आपको देखो टाइमली इफेक्टिव हॉस्पिटल, यहाँ पे सारा हॉस्पिटल का आपको डेटा सेट मिलेगा। सो इस तरीके से आप अपने अपने डोमेन, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना इसको डोमेन बोलते हैं, हेल्थ केयर डोमेन, फाइनेंशियल डोमेन, ये आपके क्या है, बिजनेस एंड डोमेन नेम्स हो गए, और ये आपका डेटा सेट हो गया। अब अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट डेटा सेट लगता हो एज ए लर्निंग फेज, आप चूज कर सकते हो कि किसमें आपको काम करना है। ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगता हो, जिसमें भी आपको लगता हो कि यू कैन मेक इट इन अ बेटर वे, यू कैन चूज एज पर योर कन्वीनियंट बाय, बट while choosing a data set you should be in a position where you can understood that you will make some kind of analysis and you are able to understand that particular value of the data set. That is very important. Okay, while you proceeding with such kinds of data set, you should understand how you can proceed with that. Okay. Now अब देखो यहाँ पे ये कहाँ से लेगा? या कल उठाना एंड उसमें से 6 क्वेश्चंस बनाने हैं, 2 क्वेश्चन इजी एंड 3 से 4 क्वेश्चंस काफी टफ, जो काफी कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। वो कैसे नहीं बनाओगे? वो तभी बना सकते हो जब आप उस डेटा की पूरी स्टडी करोगे। तो आज आपका होमवर्क क्या है? चूज एनी वन डेटा सेट एज पर योर कन्वीनियंट एंड मेक एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस एंड ऑल्सो गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट डोमेन एंड डेटा। अब ये क्या होता है डोमेन एंड डेटा की इंफॉर्मेशन? डेटा सेट कहाँ से आया है, किस डेटा सोर्स क्या है, उस डेटा सेट जो आपके पास है उसका बिजनेस क्या है, उस बिजनेस से हेल्प क्या होती है। सो दीज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल यू नीड टू, these kind of understanding you need to get from that particular one data sets. Okay, while you getting that information, then we go for a some kind of practical, some kind of how we can make a visualizations and how we can do the analysis. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डेटा सेट उठाना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसका बिजनेस समझना है और 5 to 6 को बनाने, then you will get to understand what you are doing it. Okay, इतना होमवर्क सबको समझ में आया? यस सर। ओके, और इस डेटा सेट के साथ साथ जहां से भी आप जो लिख रहे हो टेक्स्ट फाइल, ये टेक्स्ट फाइल और वो डेटा सेट दोनों का दोनों गिटहब में
चाहिए, ताकि कल को मैं देख सकूं हर किसी ने उसका डिस्क्रिप्शन अपलोड कर रखा है। ओके, चलो, तो आज का सिर्फ होमवर्क है ताकि आप लोग डेटा की स्टडी करो, उसमें टाइम इन्वेस्ट करो। जरूरी नहीं कि आप यही वेबसाइट चूज करो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप गिटहब से भी ले सकते हो, गिटहब में भी आप लिख के आपको डेटा सेट मिल जाएगा। आप कैगल से भी उठा सकते हो, डेटा वर्ल्ड हो गया आपका, सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, वहां से भी उठा सकते हो। अगर आपको हेल्थ डोमेन में ही स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से आप डेटा उठा सकते हो। अगर आपको इंडियन सैटेलाइट जियोग्राफिकल डेटा सेट या इंडियन डेटा सेट चाहिए तो भुवन करके वेबसाइट है इंडिया की, इसरो की, वहां से आप डेटा सेट उठा सकते हो। TPRS का वेबसाइट है जो कि नासा की है, जो कि आपको सिर्फ जियोग्राफिकल डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वेदर फोरकास्टिंग का करना है तो आप वहां से डेटा सेट उठा सकते हो। दीज आर सम मेजर फेमस वेबसाइट टू ऑन डेटा, ओके, एज पर योर कन्वीनियंस। Okay, Ashwin, you can share your screen, and I'm stopping the record. Oh, sorry, I'm stopping the recording. Okay, Yes, sir. and want to discuss